हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा या उसके एंट्रेंस एग्जाम के सलेबस, अपडेटेड सलेबस, पेपर पैटर्न और टाइम ड्यूरेशन के साथ ही ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ, ये एक मास्टर वीडियो होने जा रहा है। मैं आपको एक क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि आज की इस वीडियो में हम लोग किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। आपको बता दिए डिटेल्ड में सिलेबस भी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्न को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी एग्जाम का पेपर पैटर्न। आपको बता दें, किसी भी एग्जाम को देने से पहले अगर आप उसके पेपर पैटर्न और सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो आपके लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यूपी बीएड के पेपर पैटर्न को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लीजिए। पहला आप देखिए, प्रवेश परीक्षा जो होती है आपकी, ये 2 चरण में 2 शिफ्ट में होती है। आपको बता दें, जो आप यूपी बीएड का एग्जाम होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो पहली शिफ्ट है या प्रथम पाली जिसको आप कह सकते हैं, सुबह 9 से 12 बजे होती है। और दूसरी शिफ्ट जो होती है वो होती है दोपहर 2 से 5। ये दोनों शिफ्ट अनिवार्य है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम देना है, दोनों शिफ्ट अनिवार्य है। ये दोनों शिफ्ट एक ही दिन होती है। मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक डे को अगर आपका एग्जाम पड़ा, तो वो ये दोनों आपको पेपर होंगे जो वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात देख लीजिए, दोनों प्रश्न पत्र जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज जैसा कि एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसी तरीके से आपके दोनों पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि 2 मार्क्स का होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर, नकारात्मक अंकन को लेकर, तो जी हाँ, यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में। वो 1/3 की होती है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को काफी सावधानी से करते हैं। अगर पूरा करके आएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होंगे तो हमारे मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। उसके बाद पेपर का जो पूर्णांक होता है, फुल मार्क्स होता है, वो 400 का होता है। मतलब 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 200 का, दूसरा 200 का। ये हमने पेपर पैटर्न को देखा। उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं, पेपर के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके 2 पेपर होंगे। ये जो प्रथम पेपर है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। आप उसको सेक्शन 1, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड कह लीजिए, या सेक्शन ए या सेक्शन बी कह लीजिए। ये देखिए, ये सेक्शन ए है। और सेक्शन ए में क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, अभी आपको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जो इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो अभी हम बता देंगे। एक बार हिंदी वाले को हम लोग देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कि सामान्य ज्ञान और समायिकी मतलब करेंट अफेयर आपको पूछा जाता है फर्स्ट सेक्शन, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। और मैंने बताया एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 100 मार्क्स हो जाता है। और दूसरा जो होगा फर्स्ट पेपर में, जो दूसरा सेक्शन होगा वो होगा आपका भाषा का। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक करना होता है, ये ध्यान देंगे। अभी से आप उसको देख लेंगे कि हिंदी आपको करना सही लग रहा है या इंग्लिश। ये सिर्फ स्कोर के लिए होगा। ढेर सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन है, सर अगर हम हिंदी ले लिए तो क्या हमें हिंदी में एग्जाम देना होगा सेमेस्टर, क्या हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्कोरिंग के लिए है। आप जिस भी लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो चूज करें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। और एक पेपर जो होगा आपका ये 3 घंटे का होगा, जैसे बताया मैंने 9 से 12 वाला शिफ्ट। तो देख सकते हैं एक पेपर आपका ये 200 मार्क्स का हो गया। अब दूसरा जो देख लीजिए, दूसरा जो पेपर होगा आपका, उसमें भी सेम 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो आपका, आप कह सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम रीजनिंग के ही क्वेश्चन होते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसकी संख्या जो है क्वेश्चन की 50 है, अंक वही 100। उसी प्रकार से जो लास्ट होता है, मतलब सेकेंड पेपर का जो सेकेंड पोर्शन है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब जो आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो आपको आर्ट्स करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया, साइंस स्ट्रीम से, चाहे जो भी सब्जेक्ट, तो साइंस से आपके क्वेश्चन आएंगे। साइंस का मतलब सब कुछ आ जाएगा। अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स का है। यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये पेपर 200 का हो गया और ये 200 का, तो ये मिला के जो हो जाता है वो 400 का आपका ओवरऑल पूर्णांक हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं
इंग्लिश में वही सेम है, फिर से मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जैसा आपको देख लीजिए जीके जीएस, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारा मैं बता चुका हूँ। सेम आप जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आगे रिवाइज या देखने में उनको आसानी होगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, उन दोनों सेक्शन का इसमें हम देखेंगे। आपको बता दें ऑफिशियली ये चाहे जो भी कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी होती है, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, ऑफिशियली तो ये रिलीज नहीं करते हैं सिलेबस, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए हमने 10 साल का या 8 से 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जब एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसा देखिए पहला जो पोर्शन मैंने आपको बताया था फर्स्ट पेपर का, जीके जीएस और करंट अफेयर, उसमें क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से भी अच्छे खासे आते हैं। ये इसमें इस सेक्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप करंट अफेयर को मान सकते हैं कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से रहते ही रहते हैं। उसके बाद हिस्ट्री, इतिहास से, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था से, ये बेसिक रहते हैं। ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, चाहे झील हो, पहाड़ हो, नदियां हो, ग्रह हो, ये सारे चीजें, जल धाराएं हो, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। खेल से ज्यादा आते हैं, खेल में कोई भी ट्रॉफी हो, किसी भी खेल में विजेता टीम से संबंधित, स्थान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ओलंपिक से भी आ जाते हैं। जनरल साइंस में मैक्सिमम आप कह सकते हैं बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप उसमें विटामिन्स आता है, चाहे डिजीज आ जाता है, बीमारी उमारी, ये सारी जो चीजें हैं वो क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। उसके बाद स्टेट कल्चर एंड आर्ट से आपको बता दें कि कुछ अलग अलग राज्यों के जो चाहे नृत्य हो गए हैं, चाहे गीत हो गए, ये चीजें पूछा जाता है। हालांकि थोड़ा सा यूपी सेंट्रिक हो जाता है क्योंकि ये यूपी का एग्जाम है। यहाँ पे अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं। अवार्ड चाहे वो आप भारत रत्न से हो, चाहे पुराना भी हो या नए, या पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब से, उसके साथ खेल रत्न से जो संबंधित है उससे भी क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में आते हैं। अब बात आती है सेकंड सेक्शन। देखिए यहाँ पे सेकंड 2 लिखा है, यहाँ पे और है, मतलब कोई एक, अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी को समझ लीजिए, अगर आप इंग्लिश करेंगे एग्जाम में तो इंग्लिश को समझ लीजिए। हिंदी में आपको व्याकरण आएगा, व्याकरण में पहले वर्णमाला, जैसे स्वर व्यंजन, उनके कितने प्रकार है, कितने भेद हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद भाषा विज्ञान से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क कौन किस तरीके का स्वर है, व्यंजन है, स्वर किस तरीके का स्वर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उपसर्ग प्रत्यय आ जाएगा, गद्यांश संधि समास आ जाएगा, अलंकार रस छंद आ जाएगा, मुहावरे लोकोक्तियां भी आपके एग्जाम में आती हैं। शुद्ध वर्तनी से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पर्यायवाची विपर्यार्थक शब्द जो विलोम शब्द हैं उससे भी। लेखक एवं उनकी रचनाएं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हिंदी के लेखक और उनकी रचनाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में अगर देख लें, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे उनको टेंसेस पढ़ना होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब्स पढ़ना होगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीडिंग कंप्रीहेंशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एरर करेक्शन और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये मेजर टॉपिक उनको पढ़ने होंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकंड पेपर का। ये हमने फर्स्ट पेपर का दोनों सेक्शन देख लिया। उसी तरीके से ये सेकंड पेपर है, मैंने बताया जो सेकंड शिफ्ट में होगा, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में जैसा मैंने बताया कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएटी कह देते हैं, ठीक है। इससे भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हालांकि ये 50 है, लेकिन रेशियो जो होता है वो लगभग 30 जो है, 30 क्वेश्चन हमेशा रीजनिंग से होते हैं, 20 या 20 से कम ही मैथ से होते हैं। तो रीजनिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपका पोर्शन अच्छा जाएगा। इसमें देख लीजिए रीजनिंग में मैक्सिमम नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग से आता है, पजल पहेलियों से, डायरेक्शन से, रैंकिंग और सीरीज कंप्लेशन जो है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से आता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन है कि तस्वीर दिखाते हुए उसने ये कहा इससे ये संबंध है, तो फाइनल में क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। हालांकि कैलेंडर और डाई से क्वेश्चन बड़े कम देखे जाते हैं एग्जाम में। तो अल्फाबेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जैसे नॉन वर्बल में अल्फाबेट से, नंबरिंग से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। उसके बाद मैथ्स में देखा जाए तो सीक्वेंसिंग, जैसे ऑर्डर जो आता है सीक्वेंसिंग की, अगर 5 है, 10 है, 15 है तो उसके आगे कौन सी संख्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। नंबरिंग, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन एकाक बन जाते हैं रेयरली, इसलिए मैं कह रहा हूँ रीजनिंग ज्यादा इसमें फोकस रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन बनते हैं।
ये हुआ हमारा फर्स्ट पेपर सेकंड का फर्स्ट सेक्शन। दूसरा जो होता है ये स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है, इसको आप लोग प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। जैसे अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से अप्लाई किया है तो आप कैसे आर्ट्स स्ट्रीम से अप्लाई करेंगे। अगर आप इसका डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे मैंने डिटेल्ड बताया है कि आर्ट्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और साइंस में क्या होता है और कॉमर्स में क्या आता है, उसको देख लेंगे तो पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आर्ट्स का मतलब हो गया कि आपने ग्रेजुएशन अगर हिस्ट्री, आप कह लीजिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जिससे भी किया, ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन इन सारे सब्जेक्ट से है, चाहे वो साइकोलॉजी ही क्यों ना हो, तो आप आर्ट्स से करेंगे। अब आर्ट्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो आपके 11th और 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसमें 50 क्वेश्चन, ये भी 50 क्वेश्चन का ही एक पोर्शन है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्या होता है, उसमें हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर से भी क्वेश्चन रहता है आर्ट्स में। उसी तरीके से कॉमर्स में जो होता है वो ग्रेजुएशन के बेस्ड से क्वेश्चन होते हैं। साइंस में जो है, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सभी पोर्शन आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बीएससी मैथ से किया तो सिर्फ मैथ से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है, वो साइंस से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका डिटेल वीडियो आपको पहले से मैंने बनाया है, उसको एक बार आप देख लेंगे तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस जो भी एनालिसिस है पेपर का, वो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेबस, पेपर पैटर्न और टाइम ड्यूरेशन को देखा। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोई और क्वेरीज हो आपकी इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे जुड़ के इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्लासेस हम लोग आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।